चलिए बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बरसाना में होली की शुरुआत हो गई है। बुधवार यानी आज लठमार होली खेली जा रही है। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालु इसका लुत्फ उठाने वहां पहुंच रहे हैं। दरअसल ब्रज की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध होली है। पूरी खबर के लिए आपकी एक रिपोर्ट देखिए। ब्रज की धरती पर जब होली शुरू होती है तो सिर्फ रंग नहीं उड़ते, सदियों पुरानी परंपराएं जीवंत हो उठती हैं। होली का ये त्योहार केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, परंपरा और उल्लास का अनुपम संगम भी है। मथुरा और बरसाना की गलियों में जैसे ही ढोल नगाड़े, अबीर गुलाल और राधे राधे के जयकारों की गूंज सुनाई दी, वैसे ही पूरा ब्रज रंगमय हो गया। हर तरफ अबीर गुलाल ही दिखाई दे रहा है। गुलाल से रंगे भक्त ढोल नगाड़ों की धुन पर झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और होली के गीत गा रहे हैं। देश विदेश से ब्रज पहुंचे भक्तगण इस त्योहार का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत आनंद आया है। लड्डू एक ये पर्व है, ये खुशी है, ये राधा रानी की कृपा है जो उन्होंने यहाँ तक हमें बुलाया और आज लड्डू होने में शामिल होने का मौका मिला। हम हरिद्वार से आए हैं और लगभग एक सिंगल पीस लड्डू 1.25 क्विंटल लड्डू पैक करके लाए हैं यहाँ पर। ब्रज का सबसे बड़ा त्योहार जो हमारा होली है, आज पूरे विश्व प्रसिद्ध में ये फेमस है। हम दो लोग देश विदेश से इस होली का आनंद लेने बरसाने में आते हैं, लड्डू मार होली का आनंद लेने आते हैं। ब्रज में होली का महत्व बेहद खास होता है। यहाँ की होली को विश्व प्रसिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस होली से राधा कृष्ण की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। द्वापर युग से ब्रज की होली का जो उत्साह है वो आज भी बरकरार है। इसी कड़ी में मथुरा से हमारे डीडी यूपी के संवाददाता मोहम्मद उमर कुरैशी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद रहे और वहां से अपनी रिपोर्ट पेश की। कान्हा की नगरी में यहाँ होली की उमंग है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना उत्साह है। मैं इस वक्त यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप कोई लखनऊ से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई लखनऊ और अपने महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ देखिए श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है। जी बताएं, यहाँ होली उत्सव मनाया जा रहा है, कैसा उत्सव? देखिए, मैं तो यहाँ ब्रजवासी हूँ। यहाँ के जो आगंतुक हैं उनका हम स्वागत के लिए यहाँ सभी ब्रजवासी लालायित रहते हैं। इस समय होली का माहौल है, बड़ा अच्छा, मतलब ब्रज में होली है। जगत में होती है होली और ब्रज में होता है होरा। तो यहाँ ऐसा प्रसिद्ध है, हमारे ब्रज में 40 दिन पहले होली का उत्सव शुरू हो जाता है। होली से बसंत पंचमी में डाला गाड़ा जाता है। उसके बाद में ब्रज के सभी मंदिरों में होली का बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर होने लगता है। लोग रंगों से सराबोर होते हैं। ब्रज की होली अद्भुत है। कहीं छड़ी मार होली, कहीं लठा मार होली, कोई कहीं लत्ता फाड़ होली। इस तरह की होली हमारे पूरे ब्रज मंडल में होती है। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक बार सीधे चलते हैं इजराइल, जहां पर पीएम मोदी इजराइल की जो संसद नेसेट है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप तेल अवीव से देख पा रहे हैं। बड़ी तस्वीरें जो है आप देख पा रहे इजराइल की संसद नेसेट से आप सीधी तस्वीरें। पहले भारतीय के रूप में एक बड़ा रिकॉर्ड, बड़ा कीर्तिमान। पीएम मोदी पहले वो भारतीय होंगे जो इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। 120 सदस्यीय संसद जो है, जिसे हम कहा जा सकता है असेंबली कह सकते हैं, बहुत ही पावरफुल और पहले भारतीय के रूप में ये उत्साह, ये तालियों की गड़गड़ाहट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ। और जब पीएम मोदी पहुंचे एयरपोर्ट में ही, कहा जा सकता एयरपोर्ट पर ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए पहुंचे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप इजराइल की संसद नेसेट से देख पा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ा जो संबोधन है वो पूरी दुनिया उस पर नजर रखेगी, क्योंकि यहाँ पर शांति की बात हो सकती है, आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों की बात हो सकती है, क्योंकि इजराइल भी आतंकवाद से ग्रसित रहा है, आतंकवाद से पीड़ित रहा है।
बहुत करीब से आतंकवाद को उसने महसूस किया है और भारत भी आतंकवाद का दंश जो है समय समय पर झेलता रहा। लेकिन ये तस्वीरें, ये तालियों की गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत और इजराइल के बीच जो प्रगाढ़ संबंध है उनको ताकत दे रही है। उनको कहा जा सकता है कि जीवंत कर ये तस्वीरें आप इजराइल की संसद नेसेट से देख पा रहे हो। आपसे कुछ ही देर बाद पीएम मोदी एक बड़ा संबोधन, लगातार तालियों की गड़गड़ाहट, आप इजराइल के राष्ट्रपति को देख पा रहे हैं, आप बेंजामिन नेतन्याहू को देख पा रहे हैं, कुछ बड़ी तस्वीरें और हमारी लगातार नजर रहेगी। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट चल रही थी मथुरा को लेकर, खास तौर से होली का त्योहार इस समय आने वाला है, होली का जो जश्न है, एक बार वो रिपोर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रज परंपरा के अनुसार बरसाना की लठमार होली 25 फरवरी को मनाई गई, जबकि 24 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली से इस त्योहार की शुरुआत हुई। इसके बाद नंदगांव में भी लठमार होली का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अब एक नजर ये समझते हैं कि बरसाना की लठमार होली क्यों खास होती है। बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है। लठमार होली यानी नंदगांव में श्री कृष्ण का बचपन बीता है। वहाँ के हुरियारे 8 किलोमीटर दूर बरसाना में होली खेलने आते हैं। कुंज और रंगीली गलियों से होते हुए करीब 3 किलोमीटर तक चलते हैं। गलियों में दोनों तरफ खड़ी हुरियार ने लाठियां मारती हैं। इनसे बचने के लिए हुरियारे ढाल का सहारा लेते हैं। ऐसे मनोरम और वर्ल्ड फेमस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। लठमार होली बरसाना की रंगीली गलियों में खेली गई। इसे राधा कृष्ण प्रतीक स्थल माना जाता है। बरसाना में देश के अलग अलग कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बरसाने की ये लठमार होली अब केवल देश तक प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि विदेश से भी लोग इसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। क्या आप जानते हैं आखिर लठमार होली की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? सबसे पहले किसने खेली थी लठमार होली? आइए जानते हैं लठमार होली का पूरा इतिहास और महत्व भी तफसील से। लठमार होली बरसाने में खेली जाती है, जहां राधा रानी का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लठमार होली के दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ गोकुल से बरसाना आते थे और यहाँ आकर राधा रानी और उनकी सखियों पर छिपकर रंग डाला करते थे। भगवान कृष्ण और उनके सभी सखा मिलकर राधा रानी और उनकी सखियों को बहुत तंग किया करते थे। इस पर राधा रानी और उनकी सखियां नाराज हो गई थी। मना करने के बाद भी जब भगवान कृष्ण और उनके सखा नहीं माने, तो राधा रानी और उनकी सखियां मिलकर उनके सभी सखाओं को लठ मारने लगी। भगवान कृष्ण और उनके सखा इस मस्ती भरी मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते थे। बस तभी से ये लठमार होली की परंपरा चली आ रही है। इसी वजह से इसका नाम लठमार होली पड़ा है। जहां देश भर में होली 1-2 दिन में सिमट जाती है, वहीं राधा कृष्ण की नगरी ब्रज में इस उत्सव की धूम पूरे 40 दिनों तक रहती है। इस दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालु पूरे 40 दिनों तक होली के रंग में सराबोर दिखते हैं और इस रंगीले महोत्सव का सबसे रोमांचक पड़ाव बरसाना की लठमार होली होती है। अब एक नजर वृंदावन और मथुरा में होली के मुख्य आयोजन पर भी डालते हैं। 27 फरवरी को श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में होली खेली जाएगी। 1 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली होगी। 3 मार्च को चतुर्वेदी समाज का होली डोला निकलेगा और होली का दहन होगा और 4 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी, जबकि 5 मार्च को दाऊजी महाराज का होरंगा, नंदगांव का होरंगा, जाओ का होरंगा और मुखराई में चरकुला नृत्य होगा। 6 मार्च को बठैन और गिडोह में हुरंगा होगा। 9 मार्च को महावन में छड़ी मार होली और 12 मार्च को वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर में होली का आयोजन होगा। इस बार के होली के त्योहार को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस ली है। सुरक्षा के लिहाज से 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी और एंटी रोमियो टीमें भी तैनात की गयी हैं। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली बरसाने में यहाँ चल रही है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर्स में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी, होल्डिंग एरिया, ट्रैफिक प्लान इत्यादि से यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है।
और पीए सिस्टम के माध्यम से भी जो भी दिशा निर्देश है वो सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। मंदिर में भी सुगमता से लोग दर्शन कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में आपके माध्यम से ये अपील की जाती है कि कोई भी किसी महिला श्रद्धालु या पर्यटक के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करे, अन्यथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लगभग 4,500 का पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है, जिसमें कि सिविल पुलिस, पीएसी, फ्लड पीएसी, हमारे एलआईयू के साथी वस्त्रों में ड्यूटी, एंटी रोमियो इत्यादि ये सभी व्यवस्थापित। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ लठमार होली खेलने के लिए आते हैं। ब्रज की होली 2026 में लड्डू होली से शुरू होकर हुरंगा तक चलेगी। इस उत्सव को प्रेम, त्याग और स्नेह का अनुपम संगम भी माना जाता है। हो मन में जिसके हो नंदलाल, उसको जग लागे खुशहाल। होली खेलत है, होली खेलत है नंदलाल, घर के अंदर उड़े गुलाल, होली खेलत है। और बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर